महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा है तीन सुनहरे बाण की, जो द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा से जुड़ी है। यह कहानी कौरवों और पांडवों के युद्ध के दौरान की है, जब कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना हताश हो गई थी और अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर पांडवों को हराने की कसम खाई थी। तीन सुनहरे बाण की कथा। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में कौरवों की सेना कमजोर हो चुकी थी। अश्वत्थामा, जो कि महान योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र थे, कौरवों की हार से बहुत आहत और क्रोधित थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। अश्वत्थामा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे तीन सुनहरे बाण, तीर प्राप्त किए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि इन तीन बाणों की शक्ति से वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। हर एक तीर से वह पांडवों के किसी एक बड़े योद्धा को मार सकता था। जब अश्वत्थामा ने तीन सुनहरे बाण प्राप्त कर लिए तो उन्होंने दुर्योधन को इस बारे में बताया। दुर्योधन ने उनसे पूछा कि वे इन बाणों का उपयोग कब करेंगे। अश्वत्थामा ने जवाब दिया कि वह अगले दिन सुबह इन बाणों से पांडवों को खत्म कर देंगे। यह बात किसी तरह अर्जुन के कानों तक पहुंची। अर्जुन तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और इस बारे में बात की। श्री कृष्ण ने योजना बनाई और कहा कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो अश्वत्थामा इन बाणों का उपयोग कर पांडवों का अंत कर देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर अश्वत्थामा के शिविर की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से ऐसा प्रबंध किया कि अश्वत्थामा अपने बाणों को सुरक्षित स्थान पर रखकर सो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे उन तीरों को चुरा लें और अश्वत्थामा को उसके प्रतिशोध में विफल कर दें। अर्जुन ने अश्वत्थामा के तीन सुनहरे बाण चुरा लिए। अगले दिन जब अश्वत्थामा जागा और बाणों की खोज की तो उसे पता चला कि वे गायब हैं। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न होने के कारण युद्ध में पांडवों के खिलाफ अपनी शक्ति खो दी। कहानी की नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और प्रतिशोध में उठाए गए कदम अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। धैर्य और सही मार्ग पर चलते हुए ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।